हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ल्ड में टेबल्स को किस तरह इंसर्ट किया जाता है, टेबल्स को किस तरह अरेंज किया जाता है और टेबल्स के अंदर डाटा किस तरह ऐड किया जाता है। और भी इसके मज़ीद काफ़ी सारे फंक्शन हैं, हम उनको भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल वर्क करने से पहले हम इनको देख लेते हैं कि बेसिकली ये होते क्या है और इनको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह टेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है इनटू एमएस वर्ड। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास है जी हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको देखेंगे कि किस तरह टेबल्स को इंसर्ट किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एंटरिंग डाटा इन द टेबल। ठीक है जी, टेबल्स के अंदर डाटा को किस तरह एंटर किया जाता है। ठीक है, मतलब जो टेबल आप लोग क्रिएट करोगे, जो टेबल आप इंसर्ट करोगे, उसके अंदर डाटा को किस तरह इंसर्ट किया जाता है, ये भी हम सीखेंगे इसके अंदर। तीसरे नंबर पे हमारे पास ऐड और डिलीट रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी, आप लोगों को पता है कि जो टेबल होती है वो रोज और कॉलम्स का क्या होता है, मजमुआ होता है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी, इनको किस तरह ऐड किया जाता है, किस तरह रोज़ और कॉलम्स को डिलीट किया जाता है, ये चीज़ भी हम इसके अंदर सीखेंगे। प्रैक्टिकली भी इसका करेंगे हम, प्रैक्टिकली करके देखेंगे इसको कि किस तरह हम रोज़ और कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। और चौथे नंबर पे हमारे पास मर्ज एंड सेपरेट सेल्स। ठीक है जी, मतलब जो सेल होता है हमारे पास उसको किस तरह मर्ज किया जा सकता है, उसको किस तरह हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब अगर एक सेल है तो उसको 2 हिस्सों में किस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम सीखेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा हमारे पास अप्लाई टेबल स्टाइल्स, मतलब कि आप अपनी टेबल्स को अगर मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हो, उसको किस तरह स्टाइल किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है इसमें एडजस्टिंग कॉलम विद रो एंड हाइट। ठीक है जी, मतलब कॉलम की जो विड्थ और हाइट है, उसको किस तरह आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेबल्स के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे, उसको हम किस तरह अलाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, किस तरह उसको हम अरेंज करेंगे, तो इसमें ये भी हम सारा कुछ सीखेंगे। और लास्ट वन है हमारे पास टेबल बॉर्डर्स एंड शेडिंग। ठीक है जी, मतलब टेबल्स को खूबसूरत बनाने के लिए हम उसमें शेडिंग भी दे सकते हैं, उसमें बॉर्डर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि भाई ये बेसिकली होता क्या है, इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ अ टेबल। ठीक है जी, सबसे पहले क्या है, हमें ये समझना है कि टेबल बेसिकली होती क्या है। ठीक है, अ टेबल इन एमएस वर्ड इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट इंटरसेक्ट्स टू फॉर्म सेल्स। ठीक है, टेबल क्या होता है, रोज और कॉलम्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज और कॉलम्स मिलकर एक सेल्स बनाती हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट सेल हमारे पास हमें शो हो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब एक रोज और कॉलम को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास सेल्स की फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ईच सेल कैन होल्ड टेक्स्ट, नंबर्स आर इवन इमेजेस। ठीक है, मतलब हर सेल के अंदर आप लोग टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर्स भी ऐड कर सकते हो और उसमें इमेजेस वगैरह भी आप लोग होल्ड करवा सकते हैं। मतलब उसमें इमेजेस भी ऐड करवा सकते हो, इवन कि कोई भी फाइल अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हो तो आसानी से उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद ही हमारे पास टेबल्स कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती हैं, मतलब कौन-कौन सी ऐसा डाटा है हमारा हमारा कौन-सा ऐसा डाटा होगा जिसमें हम टेबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास है स्टूडेंट मार्कशीट्स। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स की जो मार्क्स शीट होती है, वो उसको भी टेबल्स के ज़रिए अरेंज कर सकते हो। मतलब टेबल्स के अंदर अपना डाटा एंटर करके उस शीट्स बना सकते हो। अटेंडेंस लिस्ट्स होती हैं हमारे पास, रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल्स होते हैं। जैसे हम टेस्ट का शेड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे अपना फाइनेंस की रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, इसमें भी टेबल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है जी इनवॉइसेस एंड डाटा समरीज। ठीक है, इसके लिए भी हम टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, क्योंकि हमें एक तरतीब में डाटा चाहिए होता है। मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा चाहिए होता है, तो स्ट्रक्चर फॉर्म के लिए हम टेबल का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, कि टेबल्स को किस तरह इंसर्ट किया जाता है। तो इसका क्या मेथड है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अब ओपन करता तो आता ही होगा।
ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास गो टू द इंसर्ट टैब। तो पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि बेसिकली टैब्स क्या होते हैं, उसमें इंडेंटर वगैरह क्या होती है, सेक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो उसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद हम जाएँगे इंसर्ट टैब के अंदर। ये देखिए हमारे पास ये रिबन है, इसके अंदर ये टैब है इंसर्ट। तो इसमें आ जाएँगे हम। उसके बाद है जी हमारे पास क्लिक ऑन टेबल्स। तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं इंसर्ट टैब के, पेजेस है, टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशन है, एड्स इन है, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, ये सारे क्या हैं जी, डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो इनमें से आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेबल को, ठीक है? टेबल्स वाले सेक्शन को। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी हमारे पास डिफरेंट मतलब ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है आगे हम देखते हैं। चूज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बाय ड्रैगिंग द माउस। ठीक है, क्या है जी, टेबल पे देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखिए जी, ये टेबल्स के कॉलम्स और रोज। अगर हम इसको इस तरह खींचेंगे तो हमारे पास ये क्या, एक रो है और ये डिफरेंट कॉलम है। जैसे कि अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये क्या है जी, एक सेल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे जी ऐड करना चाहता हूँ टेबल इधर। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टेबल पे जाके यहाँ से ये देखिए, अब मैंने एक सेल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है जी। मज़ीद अगर मैं दूसरे इसके साथ करता हूँ कनेक्ट, तो ये देखिए मेरे पास 2 कॉलम बन गए। ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, मतलब कतार मेरे पास 1 है, रो 1 है और कॉलम कितने हो गए मेरे पास, 5 हो गए। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मज़ीद भी इसके कुछ कस्टम्स हैं हमारे पास, ऑप्शंस हैं, इंसर्ट टेबल। इससे क्या होता है जी, इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस शो होता है। इधर से डायरेक्ट आप मतलब कि अगर आपको पता है कि मेरी टेबल में कितने कॉलम्स आएँगे, कितनी रोज़ आएँगी, तो वो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट लिख के यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ जी मेरे पास कॉलम्स हों 7 और नंबर ऑफ रोज़ हो मेरे पास 10। ठीक है? उसके बाद इसकी विड्थ वगैरह होती है, ऑटो फिट कंटेंट होता है, ऑटो फिट टू विंडो है, ये जो भी ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ करेंगे तो वो वैसे ही खुद ब खुद सेट होता जाएगा। ठीक है जी, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ ऐड करने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ ओके। तो ये देखिए जी, ये मेरे पास टेबल ऐड हो गई। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 कॉलम है मेरे पास और 10 रोज़ हैं। ठीक है, मतलब इस तरह कस्टम भी आप अपनी मर्ज़ी से टेबल इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है? तो मैं इसको अभी के लिए ख़त्म करता हूँ। ठीक है जी, तो उसके बाद दोबारा हम टेबल टैग में जाएँगे, टेबल सेक्शन में। तो उसमें क्या है, क्लिक इंसर्ट टेबल। ठीक है जी, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने किया करके दिखाया है मैंने आप लोगों को किस तरह टेबल को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, टीपी हमारे पास यू कैन आल्सो क्लिक इंसर्ट टेबल फॉर कस्टमाइज साइज्ड टेबल। ठीक है, मतलब कस्टमाइज साइज का मतलब यही है कि अगर आप लोग चाहते हो, आप लोगों को पता है कि मेरे टेबल के कितने कॉलम्स होने चाहिए और कितनी रोज होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास एंटरिंग डाटा इन दी टेबल। ठीक है, तो किस तरह हम अपनी टेबल के अंदर डाटा को एंटर करते हैं। ठीक है जी। तो इधर ही मैं एक छोटी सी टेबल ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कुछ कॉलम्स और कुछ रोज सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। अब इनके अंदर मैं कुछ डाटा एंटर करता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ। तो ये देखें जी, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या है जी, हमारे पास एंटरिंग डेटा। अब इसके अंदर हम कुछ डेटा को एंटर करते हैं। ठीक है जी, क्लिक इनसाइड एनी सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग। ठीक है जी, किसी भी सेल के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे। यार इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो क्लियर नजर आए। ठीक है जी, अब ये देखिए, ये मैंने सेल के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर अपना नाम लिखता हूँ, नादिर जी। ठीक है जी, उसके बाद इधर मैं लिखता हूँ एली जी, और इधर मैं लिखता हूँ ऑन जी। ठीक है, अब ये मेरा टेक्स्ट आ गया। प्रेस टैब की टू मूव द नेक्स्ट सेल। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ
अर्ली जी। अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मैं दूसरे सेल पे चला जाऊँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टैब की का इस्तेमाल करूँगा। तो ये देखें जी, जैसे ही मैंने टैब की पे क्लिक किया तो मैं दूसरे सेल के अंदर चला गया। ठीक है, प्रेस शिफ्ट प्लस टैब टू मूव बैकवर्ड। मतलब कि अगर मैंने बैकवर्ड जाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और टैब को सेम टाइम पे प्रेस करूँगा। शिफ्ट और टैब, ये देखें जी मैं बैकवर्ड आ गया। मतलब जहाँ से मैंने मूव किया था फिर वहीं पे आ गया मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास ऐड और डिलीट रोज एंड कॉलम्स। अच्छा जी, इसको देखने के बेसिकली ये क्या होता है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी टेबल है, ठीक है, ये टेबल है बेसिकली मेरे पास। अब इसमें मैं और रोज और कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐड रो। अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम रो को इंसर्ट करते हैं, रो ऐड करके देखते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, इंसर्ट इंसर्ट रोज, ठीक है। तो इसी सेल पे आके मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो इधर है मेरे पास ऑप्शन, ये देखिए ये डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने ओपन होते हैं, तो इसमें से हम देखेंगे इंसर्ट वाला, ठीक है। अब ये देखिए इधर आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं या रोज इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ जी रोज यहाँ से इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी मेरे पास ये न्यू रो आ गई है, ठीक है। पहले हमारे पास 3 थी और अब मेरे पास चौथी रो भी आ गई है। दूसरा क्या है जी, ऐड कॉलम, राइट क्लिक, इंसर्ट इंसर्ट कॉलम, ठीक है। सेम वैसे प्रोसेस जैसे हमने रो ऐड की है, सेम वैसे ही हम कॉलम भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस सेल पे आके उसके बाद मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जी एक और कॉलम ऐड हो और वो लेफ्ट साइड से ऐड हो, ठीक है। तो ये देखें ये मेरे पास कॉलम भी इसमें ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, डिलीट, राइट क्लिक, डिलीट सेल्स, चूज डिलीट ऑप्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अब जो मैंने ये कॉलम ऐड किया है, मैं इसी को ही डिलीट कर देता हूँ, या सबसे पहले मैं एक सेल को डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास सेल है ना, ये वाला, इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है जी। तो ये है मेरे पास ऑप्शन, ये देखिए डिलीट सेल। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस शो होता है। इसमें वो मुझसे पूछ रहा होता है कि जो आपका सेल सिलेक्टेड है, क्या आप उसी को डिलीट करना चाहते हैं, या शिफ्टेड सेल्स आप, या इससे जो ऊपर वाला है, या उसको डिलीट करना है, या पूरी रो को डिलीट। मतलब आपने अपने काम के मुताबिक जो भी आप काम कर रहे हैं उसके मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसी ही सेल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से ओके कर दूँ। तो ये देखेंगे ये मेरे पास सेल डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये तीनों चारों सेल्स क्या हो जाएं, डिलीट हो जाएं, 3 के 3। तो मैं इन तीनों को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए मेरे पास सेम वैसे जैसे पहले हमारे पास टेबल थी वैसे की वैसे आ गई। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला स्टेप भी समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स, ठीक है। मतलब एक अगर 3-4 सेल्स हैं हमारे पास, हम उनको मर्ज करना चाहते हैं, उनको मिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो टेबल पे जाके यहाँ से मैं करता हूँ इंसर्ट। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास 3 कॉलम्स हो और 2 रोज हो। तो ये देखें जी ये यहाँ से इंसर्ट हो गई, ठीक है। मर्ज सेल, सिलेक्ट मल्टीपल सेल, राइट क्लिक, मर्ज सेल्स, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, मल्टीपल सेल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 3 सेल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए पहले रो में से। अब मैं इनको मर्ज करना चाहता हूँ, तो इस इन पे आके मैं जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जिसमें से हमारे पास एक ऑप्शन है जी मर्ज सेल का। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये जो सेल था, ये देखिए ये सिर्फ एक सिंगल रो बन गई, मतलब एक सिंगल सेल बन गया, बाकी सारे मर्ज हो गए। ये आपस में क्या हो गया, एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास स्प्लिट सेल, सिलेक्ट सेल, राइट क्लिक, स्प्लिट सेल्स, चूज रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब मैं इसी ही सेल को क्या करता हूँ जी, स्प्लिट करता हूँ। तो इस पे सेल पे आके मैं राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखें ये स्प्लिट सेल का। तो यहाँ पे आके मैंने यहाँ से इसको स्प्लिट किया, तो इधर वो मुझसे पूछ रहा है कि कितने कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहते हो और कितनी रोज हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ रोज 1 ही हो, बट इसमें जो कॉलम है वो 3 हो जाए,
ठीक है, तो यहाँ से मैंने 3 ऐड किया, उसके बाद मैं इसको करता हूँ ओके। तो ये देखें जी, सेम वैसे जो जैसे मैंने इस इंसर्ट किया था, सेम वैसे का वैसे ही मेरे पास बन गया। तो ये प्रोसेस होता है मर्ज और स्प्लिट सेल्स का। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास अप्लाई टेबल स्टाइल्स। ठीक है, अब क्या है जी, हम इसी टेबल्स के ऊपर कुछ स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं, एक और टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ, और इधर से हमारा काम भी होता है। ठीक है, इसी के लिए मैं इंसर्ट टैब में आके यहाँ से और टेबल सिलेक्ट करूँगा। अ, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ जो 3 कॉलम हो मेरे पास और 2 रोज़ हैं, बल्कि 3 कॉलम और 3 रोज़। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, क्लिक दी टेबल। हम अपनी टेबल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम जाएँगे डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में हमारे पास ये देखिए डिफरेंट टेबल्स हैं। ठीक है, जैसे-जैसे ये देखिए मैं टेबल्स पे क्लिक करता जाता हूँ, तो मेरे पास उसका डिज़ाइन भी चेंज होता जाता है। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की टेबल्स ओपन हो जाती हैं। इनमें से कोई भी टेबल आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट करो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये वाली टेबल सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास मेरी जो टेबल थी, वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बड़ा करना चाहूँ, छोटा करना चाहूँ, तो उसके लिए ये वाला मेथड है, इसको ड्रैग करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, कलर, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, ये चीज़ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जो हमारी टेबल है, पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैं शेडिंग देना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस कलर की। ठीक है, मतलब इसमें जो शेडिंग है वो इस कलर की आ जाए। उसके बाद है जी हमारे पास बॉर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ जो इसकी बॉर्डर का स्टाइल है वो भी चेंज हो जाए, इस तरह का हो जाए मेरे पास, और साथ में इसका जो कलर है वो भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है जी, या इधर से हम बॉर्डर्स अपनी मर्ज़ी की भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। इसमें यहाँ से आप लोग बॉर्डर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी की बॉर्डर, या इसको पेंट भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास टेबल वाला सवाल। मतलब किस तरह टेबल को स्टाइल किया जाता है, किस तरह टेबल्स का डिज़ाइन सेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास स्टेप 6 है हमारे पास, एडजस्ट कॉलम विद विड्थ एंड रोज हाइट। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग द कॉलम बॉर्डर। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरे पास ये वाली टेबल थी। ठीक है, सिंपल टेबल है मेरे पास। अब इसमें मैंने क्या करता हूँ जी, इनकी हाइट और विड्थ सिलेक्ट करता हूँ। इसमें क्या करूँगा, मैं इसी को ही सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए जहाँ पे मैं ऐसे सेट करता हूँ, ये वहीं पे जाके सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, इसके बाद क्या है हमारे पास, और गो टू लेआउट टैब, सेल साइज एंड सिलेक्ट एग्जैक्ट हाइट एंड विड्थ। यहाँ हम क्या करेंगे जी, लेआउट टैब में जाके वहाँ से इसकी मतलब सेट करेंगे साइज। ये तो पेपर का साइज है हमारे पास। ये देखें जी, यहाँ से मतलब हम इसका इंडेंट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इसकी कितनी हो जी, 6 हो। ठीक है, तो ये देखिए 6 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर जो भी टेक्स्ट लिखता हूँ जी, अब मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास एक लेआउट टैब का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से आके हम इसको, ये देखें ये अलाइनमेंट का इसमें ऑप्शन है, तो यहाँ से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि दरमियान में आ जाए, या राइट साइड पे आ जाए, ये लेफ्ट पे चला जाए, ये दरमियान में हो, बिल्कुल ना ज़्यादा ऊपर हो ना नीचे हो, मतलब जस्टिफाई, मतलब ये डिफरेंट ऑप्शन है आपके सामने, जो भी आप यहाँ से इस्तेमाल करना चाहो इसको कर सकते हो। उसके बाद है जी गो टू लेआउट टैब अलाइनमेंट। ये मैंने अभी आप लोगों को सिखा दिया है, टॉप है, मिडल है, बॉटम है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, ये सारा कुछ। उसके बाद है टेबल बॉर्डर्स एंड शेडिंग, ये भी मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, इसमें हमने देखा था डिज़ाइन लेआउट टैब में, डिज़ाइन का हमारे पास क्या था जी, फॉर एग्जांपल ये वाला है टेबल।
पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ से टेबल को करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास डिज़ाइन वाला टैब आ जाता है। तो इधर से इसमें मैंने दिखाया जी, ये शेडिंग के लिए है, ये बॉर्डर स्टाइल के लिए है, और ये उनके कलर्स वगैरह जो भी अपनी मर्ज़ी का चाहो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब इसके हमारे पास 3 सेक्शन है, टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल्स और बॉर्डर्स वगैरह। यहाँ से आप लोग कुछ भी इसका सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज का था हमारा लेक्चर टेबल्स पे कि एमएस वर्ड के अंदर किस तरह टेबल्स को ऐड किया जाता है और किस तरह उनमें डेटा को सेट किया जाता है, किस तरह टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।